बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ूए गुफ्तगू जुमे ही के हवाले से है। सूरह जुमा जो आपने पढ़ा है उसकी एक आयत मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। आयत में है फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो आप रिज़्क़ इलाही की तलाश में निकल जाएं। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और जब आप रिज़्क़ की तलाश में निकलेंगे जुमे के दिन तो अल्लाह तुम्हें अपना फ़ज़ल देगा। ये अजीब व गरीब से दो लफ्ज़ हैं, यानी फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलात, जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो आप रिज़्क़ की तलाश में निकलें। जब तुम तलाश में निकलोगे तो अल्लाह तुम्हें अपना फ़ज़ल देगा। देखिए, कभी भी अल्लाह से ये दुआ ना करिएगा कि ऐ परवरदिगार हमारे साथ अदालत से काम लेना। कभी ना करिएगा ये दुआ, ए अल्लाह हमारे साथ अपनी अदालत से काम लेना। इसलिए कि वो अगर अदालत से काम लेने लगे तो तुम में से कोई बख्शा जाने वाला। अब मैं एक पहले ही जुमला कह दूं जिससे आप सब लोग मुतवज्जो हो जाएं। तवज्जो चाहता हूं, बड़ा कीमती जुमला है। पूरा अगर कोई आप बड़ा बेहतरीन ज़ाकिर बुलाते तो उस ज़ाकिर का पूरा अशरा एक तरफ और ये जुमला एक तरफ। अब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब कुछ इसमें दम है। तो आप देखिए, कई अशरे एक तरफ और ये जुमला एक तरफ। जुमला क्या है? अमल के घमंड में आके जन्नत में जाने की कोशिश ना करना। अमल के घमंड में ये ना सोचना मेरी नमाजें बड़ी ज़्यादा हैं, मैं बड़ा रोज़ा रखता हूँ, मैंने कई हज किए हैं, मैंने करबला की कई ज़ियारतें की हैं, मैं मरसिया पढ़ता हूँ, मैं खिताबत करता हूँ, मैं ज़ाकरी करता हूँ, मैं अमामा लगाता हूँ, मैं शायरी करता हूँ। ना अमामा काम आता, ना अबा काम आती, ना कबा काम आती, ना शायरी काम आती, ना खिताबत काम आती, ना तेरी नमाज काम आती, ना तेरा रोज़ा काम आता। अमल के घमंड में जन्नत में नहीं जाएगा, विलायत अली से जन्नत में जाएगा, यही कहा जा रहा है। इसीलिए नबी की एक हदीस है, उस हदीस को भी आप गौर से सुनिए। हदीस में है, किसी के नमाज रोज़े से मरऊब हो के ये फैसला ना करना कि ये मोमिन है। एक हदीस और सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मजलिस तो चूंकि नगरम का मिजाज मैं शुरू से जानता हूं और मैं इतनी दाद ले सकता हूं मजलिस में कि घुटनों के बल खड़ा कर सकता हूं तुम्हें। और तुम मेरे से भी वाकिफ हो कि हैदराबाद में सब सुनते हो मुझे, जो वैसे नहीं सुनता वैसे सुनता है। तो वो फन भी मेरे पास बहुत अच्छा आता है कि तुम्हें हर जुमले पे कूदा दूं मैं। लेकिन मैं चाहता हूं आज बिठा दूं, कूदने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। खैर, हदीस आप सुनिए। नबी ने फरमाया, जो इंसान एक मोमिन को गुस्ले मैयत दे, अल्लाह उसे गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। जरा सब बोलिएगा, किसका सवाब है ये? जो इंसान किसी एक मोमिन मैयत को गुस्ल दे। आजकल तो फनकार हो गए हैं, कोई मैयत को गुस्ल देने को तैयार नहीं है। वो हम उसकी खुशामदे कर रहे हैं, आप दे दीजिए, वो उसकी खुशामदे कर रहे हैं, आप दे दीजिए। क्यों? इसलिए कि मिंबरों से इनको ये नहीं बताया गया इसका सवाब क्या है। तेरी नमाज से ज्यादा, तेरे रोजे से ज्यादा, तेरे हज से ज्यादा एक मोमिन को गुस्ल देने का सवाब है। इसलिए कि जो मोमिन की तौहीन कर दे वो कभी अमीरुल मोमिनीन का नहीं हो सकता। ये कानून है। अब कानून आप सुनिए, जो इंसान एक मैयत को गुस्ल दे दे, एक मैयत को, खरज मिन जुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मो, ऐसा हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। तो इस मजलिस को सुनने के बाद जितने जवान लड़के हैं उनमें शौक पैदा हुआ या नहीं हुआ कि इंशाअल्लाह हम भी ऐसा करेंगे?
और तभी तो मजलिस का फायदा है। इसलिए कि ये मजलिस नहीं है, ये जनाबे ज़ैनब की कायम की हुई एक यूनिवर्सिटी है। ये जनाबे ज़ैनब की कायम की हुई एक यूनिवर्सिटी है कि जिसमें आप सबक लेते जाओ, अमल करते चले जाओ। लेकिन आजकल की तो मजलिस ऐसी है कि उसमें अमल की बात होती ही नहीं है बिल्कुल। इसलिए कि जो जाकिर आता है वो ये समझता है इनको कुदाऊं और जाऊं, बस इनसे दाद ले लूं जितना हो सकता है। तो अजीजों, ये दाद को मेयार न करार दीजिए। नबी फरमाते हैं अब अमल करें। जवान लड़के, जवानों से गुजारिश है इस मसले में आगे आए। जो इंसान एक मैयत को गुस्ल दे दे वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। कहने लगे मौलाना, खाली एक मैयत को गुस्ल देने का सवाब इतना है, तो जिसने 2 को दिया, 4 को दिया, 6 को दिया, तो उसकी कितनी नेकियां हो गई हों। और छोटे से अमल की नेकी, ओ भाई ये छोटा सा नहीं है। हदीस को मुकम्मल पढ़िए तो पता चलेगा। गुस्ल देने से नहीं खाली, नबी ने फरमाया मन गस्सला मय्यतन फसतरा अलै व कतमा अलै खरज मिन जुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मो। हदीस सुनिए, इंशाअल्लाह पंजों के बल खड़े होके दाद देंगे। नबी ने फरमाया जो इंसान किसी मैयत को गुस्ल दे और मैयत का राज छुपा ले, मैयत का राज छुपा ले। मसलन आपने मुझे गुस्ल मैयत दिया या आपने किसी को दिया, बॉडी में कुछ ना कुछ पैदा हो जाता है। कभी बदबू पैदा हो जाती है, कभी खून आ जाता है, कभी बदन काला हो जाता है। मन गस्सला मैयतन, जो मैयत को गुस्ल दे लेकिन मैयत का राज छुपा ले, मत यानी जो मैयत के अंदर कंडीशन देखे, तो मैयत की कंडीशन बदली भी होती है। पता चला गुस्ल दे के चले, रास्ते में कोई मोमिन, अबे यार तौबा 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 तौबा, मैंने गुस्ल दिया, पता नहीं क्या हो रहा था उसके तो बदन में, अरे मियाँ इतनी बदबू आ रही थी। अब जुमला सुनिए, अल्लाह कहता है जो मेरे मोमिन बंदे को जलील करेगा मैं महशर में उसे भी जलील करूंगा। तो ये हदीस अहले सुन्नत के यहां भी है कि जो मोमिन को दुनिया में जलील करे अल्लाह उसे आखरत में जलील करेगा। मैंने एक मुल्ला के सामने हाथ जोड़ के कहा इसी हदीस पे बाकी रहना, जो मोमिन को दुनिया में जलील करे अल्लाह उसे आखरत में जलील करेगा। तो जो आदमी चाहे मर्द हो या औरत हो, अमीरुल मोमिनीन को दुनिया में जलील करना चाहे अल्लाह उसे। तो इंशाअल्लाह पहला सबक आज का ये है, रमजान मुबारक से पहले, कि आपको राज को छुपाना है। इसीलिए एक जरा आप पढ़ते हैं या सत्तारल, जोर से पढ़िए, सब मिलके पढ़िए। यानी क्या मतलब? ऐबों को छुपाने वाले। किसके लिए कह रहे हैं आप? ये खुदा के लिए। मुझे आप बड़ा मुकद्दस समझ रहे हैं, ये मौलाना आज़ादार बड़े मुकद्दस हैं, और मैं नगरम वाले एक एक आदमी को मुकद्दस समझ रहा हूँ, बड़े पाकीज़ा हैं, बड़े मुकद्दस है। मिंबर से भी कहता हूँ बड़े मुकद्दस लोग हैं, बड़े पाकीज़ा लोग हैं। लेकिन ये तो आपको और मुझे ही पता है कि हम क्या हैं। आपको भी पता आपके अंदर कितनी गंद है, और मुझे भी पता मेरे अंदर कितनी गंद है। मगर ये कौन है कि जिसने मुझे आपकी नजर में मुकद्दस बना दिया? बताइए तो सोच के सही भाई, ये कौन सी जात है कि जिसने मुझे मुकद्दस बना दिया आपकी नजर में? मौलाना आज़ादार साहब बड़े पाकीज़ा आलिम। अल्लाह ने, इसलिए कि मेरे गुनाह अल्लाह ने आपको नहीं बताए और आपके गुनाह अल्लाह ने मुझे नहीं बताए। अब अल्लाह कहता है मैं हूं सत्तारुल उयूब। अगर तुम ये चाहते हो कि तेरे गुनाह में आखिरत में छुपा लूं, तो दुनिया में मोमिन के गुनाह छुपा ले। तो दुनिया में मोमिन के गुनाह छुपा ले, मैं आखिरत में तेरे गुनाह। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो कसम खाइए
इस मजलिस में कसम खाइए कि आज के बाद से हम किसी का राज, हम किसी की तौहीन नहीं करेंगे। अगर किसी का ऐब पता भी चल गया तो उस ऐब को हम छुपा लेंगे ताकि परवरदिगार तुम्हें अजरो सवाब से नवाजे। लिहाजा ये अच्छा फिर जुमे का दिन अमल पे घमंड नहीं करना कि मैं बड़ा आबिद हूं, मैं बड़ा जाहिद हूं, मैं मुत्तकी हूं, मुझे जन्नत में कौन रोक देगा। एक बड़ा आबिद था जनाबे मूसा के जमाने में, बहुत बड़ा आबिद, इतनी नमाजें, इतने रोजे, इतनी पता नहीं कितना इकट्ठा कर लिया था। कहने लगा जन्नत में मेरे से बड़ा आदमी कोई नहीं होगा, लेकिन मेरी नमाजें जितनी किसी की नहीं, मेरी मजलिस जितनी किसी की मजलिस है नहीं, और मेरा तबर्रुक जितना किसी का तबर्रुक नहीं, और मेरी अंजुमन जैसी कोई अंजुमन नहीं। अब ये फख्र कर रहा है बेचारा सारा, कहता है कि मुझसे बड़ा कोई आदमी। अल्लाह ने इम्तिहान लिया, एक सहरा में पहुंचा, सहरा में पहुंच के रास्ता भटका, इधर जाता है तो नहीं रास्ता मिलता, इधर जाता है तो नहीं रास्ता मिलता, इधर जाता है तो नहीं रास्ता मिलता। अल्लाह ने रास्ता भटका दिया। जब रास्ता भटका, प्यास लगी, प्यास इतनी ज्यादा लगी कि ऐसा लगा जैसे दम निकलने वाला है। अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा गिलास पर पानी लेके, ठंडा ठंडा पानी एक गिलास के अंदर। गया उस मोमिन के पास, पीजिल, क्या बात है? कहा बहुत प्यास लग रही है। कहा मैं तो नहीं दूंगा। कहा यार मैं मरने लग रहा हूं, मुझे पानी दे दे। कहा नहीं, इस जंगल में फ्री में कोई चीज नहीं मिलती। उसने कहा तो घर जाके पैसा दे दूंगा। कहा मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। कहा फिर तुझे काहे की जरूरत है? कहा अपनी जिंदगी की आधी इबादतें मेरे नाम कर दे। कहने लगा यार एक गिलास पानी में तू पागल हो गया? वह इतना बड़ा सौदा कोई करता है कोई कि एक गिलास पानी में मैं तुझे अपनी सारी इबादत, आधी इबादतें दे दूं? उसने कहा भाई देखो कीमत तो यही है, पीना हो पियो, नहीं पीना ना पियो। अभी थोड़ी दूर चला ही था फरिश्ता पानी लेके गिलास का कि इनके जहन में हजरत इबलीस ने डाला, जिंदा रहेगा तो दोबारा कर लेगा, जान ही ना बची तो गया। कहने लगा लाओ। कहा नहीं, लिख के दो, लिखो इस गिलास पानी की कीमत है मेरी जिंदगी की आधी इबादतें। लिख के दे दिया। उसके बाद प्यास और भड़क गई। अब जब तक नहीं मिल रहा था कोई मजा, अब जो पानी पिया तो प्यास और भड़की, प्यास और भड़की। कहने लगा एक गिलास और दे दे। का आधी इबादतें जो बची वो मुझे और दे दे। मैंने तो अपना पैगाम पहुंचा दिया, मुझे नहीं पता किसके सर से उतरा और किसकी समझ में आया। एक गिलास में आधी इबादतें चली गई, दूसरे गिलास में फिर सारी इबादतें चली गई। अल्लाह ने कहा फरिश्ते से अब इसे आईना दिखा। इसी इबादत पे घमंड था, इसी इबादत पे तकब्बुर था, इसी इबादत पे घमंड था। और तेरी सारी इबादतें तो मेरे एक गिलास पानी का मुकाबला नहीं कर सकती। अब जितने भी बैठे हो ना, इबादत करके अल्लाह पे एहसान न जिताना, इसलिए कि सारी इबादतें एक तरफ, गिलास का एक पानी। बात तो क्या क्या तसव्वुर बना? जितनी इबादतें आज तक की तुमने, तो घमंड करोगे इस पे कि हमारे पास तो बहुत कुछ है? नहीं। इसीलिए इमाम सज्जाद ने फरमाया जब तू नमाज की हालत में दुआए कुनूत में दुआ कर, तो कौन सी दुआ कर मुझे नहीं पता किस किस की याद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इलाही आमिलना बेफज़लिक वलात। इसे सेव कर लो, अपने मोबाइल में सेव कर लो। ये दुआए कुनूत है। मेरी माँ बहनें भी दुआए कुनूत में ये जुमला जरूर पढ़ो। इमाम सज्जाद का बताया हुआ है, इलाही आमिलना बेफज़लिक वला तु आमिलना बेअदलिक। पालने वाले महशर में मेरे साथ अपने फजल से काम लेना, अपनी अदालत से काम। मैं भी अगर बख्शा गया तो सजदों से नहीं, तेरे करम से। अरे मैं क्या करूं भाई अजीजों, है इमाम फरमाते हैं मैं सैयदे सज्जाद हो के भी तेरी बारगाह में सजदों की वजह से नहीं आया।
तेरे कर्म की वजह से आया हूं।